नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में बीजेपी को 27 सालों के बाद प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसको लेकर के जहां तमाम बीजेपी के नेता काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के घटक दल भी इस जीत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी बकायदा दिल्ली में मिली बीजेपी की इस जीत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व को लेकर के तारीफ की है। इसके अलावा बात अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की करें, तो उन्होंने भी मोदी की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देश को एक टिकाऊ मॉडल देने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की शानदार जीत स्वागत के योग्य है और बीजेपी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जनता समर्थन दिया है। जनसेना प्रमुख ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित देश बनाने के लिए ईमानदारी से शासन कर रहे हैं। साथ ही पवन कल्याण ने कहा कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में जमीनी स्तर तक एकीकृत विकास और कल्याण पहुंचेगा। दिल्ली के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए बीजेपी द्वारा विकसित संकल्प पत्र में किए गए वादों को जनता का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में पवन कल्याण ने कहा कि दिल्ली में मिली शानदार जीत नरेंद्र मोदी पर लोगों के भरोसे का सबूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि पारदर्शी तरीके से सत्ता चलेगी और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय अनियमितताओं के बिना लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक कौशल से सफल परिणाम मिले हैं। पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं और घटक दलों के नेताओं समेत उन सभी को बधाई दी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस जीत के प्रमुख सूत्रधार रहे। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की करें, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को जो शानदार जीत मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर के तारीफ की है। दरअसल नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले लोग की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए एक टिकाऊ मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं दिल्ली में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना और धन्यवाद करता हूं, जहां निवासियों ने बीजेपी को जबरदस्त बहुमत दिया है। अब जिस तरीके से बीजेपी को यह शानदार जीत मिली है, इसको लेकर के न सिर्फ घटक दलों के नेता काफी ज्यादा खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के भी कई सारे लीडर्स हैं जो कि इस जीत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ दिल्ली में मिली इस जीत को लेकर के कहा, सुनिए। पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा गया है, लोगों को सपना दिखाया गया और खुद निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली को लूटा गया। वो एक्साइज पॉलिसी में हो, शराब के ठेके देने में हो, वो जल बोर्ड के ठेके देने में हो, वो डीटीसी हो, वो स्कूल के कमरे बनाने में हो, हर महकमे में लूट मचाई गई है। और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार हमारी बनेगी वह इस पे एसआईटी बिठाएगी और एसआईटी बिठाकर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा चलाकर वह पैसा दिल्ली को वापस आना चाहिए। पहले ही असेंबली सेशन में कैग रिपोर्ट टेबल होगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है और साथ में कहा है कि जनता ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैग की रिपोर्ट पहले ही सत्र में टेबल होगी और दिल्ली को पता लगा कैसे दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली को लूटकर कैसे शीश महल बनाया गया, कैसे निजी लाभों के लिए दिल्ली को लूटा गया। और ये जो शॉर्टकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं, अभी चलने वाला नहीं। कांग्रेस पे भी हमला बोला है कि कांग्रेस को यहाँ पे 0 मिल रही है। देखिए, कांग्रेस परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है, ये भी सबको जानकारी है। 6 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के 3 और लोकसभा के 3 चुनाव में 0-0 उनकी सीट आ रही हैं। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है, दिल्ली में सारे देश से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश
के लोग यहाँ पे समावेशी हैं और दिल्ली का जो रुख है वो देश का रुख है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है उसके लिए एजेंडे को सेट कर दिया है और चुनाव में भी पार्टी ने भी कहा था कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो संकल्प जो घोषणाएं पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में की हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चित रूप से दिल्ली वालों को भरोसा दिया है कि सरकार बनते ही एक एक संकल्प और एक एक घोषणा पर अमल होगा। हम सब ने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसको किया भी है। लिहाजा अब भाजपा के ऊपर जो हमारी सरकार बनेगी उस पर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और एक एक संकल्प को वास्तविक रूप देने में हम पूरी ताकत से जुट जाएंगे। के साथ की यमुना रिवर फ्रंट की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत स्पष्ट है कि यमुना को के प्रदूषण को कम करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, यमुना को तो हम साफ करके रहेंगे ताकि माँ यमुना स्वच्छ रूप से अविरल बहती रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व खो चुकी है और जिन राज्यों में भी कांग्रेस अपना पांव जमाने की कोशिश करती है तो वो भी लोकल पार्टी के कंधों पर करती है। तो एक अजीब प्रकार का अंतर्द्वंद कांग्रेस में है। कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है, ना, और उसकी दशा तो बहुत ही खराब है। कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से लोग अब छोड़ करके जाने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 से 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार कायम रही थी और जिस तरीके से दिल्ली में ये विधानसभा चुनाव रहा, ये जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा टफ मानी जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई को बीजेपी ने फतेह किया है और 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी का एक मजबूत किला दिल्ली के अंदर बन गया था उसको ढहाते हुए पिछले 27 सालों से जो बीजेपी का सूखा था उसे खत्म किया और दिल्ली की विधानसभा पर काबिज हो गई है बीजेपी पार्टी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट करके रह गई। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को हर बार की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा बात अगर हम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की करें, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाव हार गए हैं और ये जो हार है वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक हार बताई जा रही है, क्योंकि रोज रोज अरविंद केजरीवाल कई सारे घोषणाएं कर रहे थे, रोज फ्रीबीज जनता को बांट रहे थे, लेकिन इसका कोई भी असर जनता में नहीं देखने को मिला। और सीधे तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ही जब अपनी सीट हार गए तो अब दिल्ली की जो जनता का भरोसा रहा वो आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी को यह शानदार और प्रचंड जीत हासिल हुई। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।